आप देखेंगे इस ढाबे का नाम, तो इसका नाम है एन ढाबा शुद्ध शाकाहारी। अगर एक बार ऊपर दिखाइए, जो बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एन ढाबा लिखा हुआ है और बगल में देखेंगे आप तो यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ है। प्रथम दृष्टया जो है वो ये प्रतीत होगा कि ये एक हिंदू ढाबा है और यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी जो व्यंजन है वो मिलता है। तो लोग जो है वो यहाँ पहुंचते हैं और एन से क्या मतलब है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। यूपी में नाम बदल के ढाबा चलाने को लेकर जो सियासत है वो तेज हो गई है। कई सारी जो बातें हैं वो नेताओं की तरफ से भी निकल के सामने आ रहा है। प्रशासन ने साफ किया है कि जो लाइसेंस है उस लाइसेंस को आपको लगाना होगा और अपना नाम, जो आपका ओरिजिनल नाम है, वो आपको मेंशन करना होगा। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और अब से कुछ दिनों बाद ही जो कांवड़िए हैं वो निकलेंगे और उसके बाद जल लेकर वो अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। जिस रूट पे हम मौजूद है, जिस जगह पर हम मौजूद है, ये कांवड़ यात्रा का रूट है। ये रास्ता दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाता है, बीच में मेरठ का ये रास्ता है और ये रास्ता ही वो है जहां से कांवड़िए जो है वो आते हैं और जाते हैं। सीधे अगर मैं बात करूं तो ये सीधे रास्ता मुजफ्फरनगर और आगे जो है हरिद्वार की तरफ जाता है और पीछे की तरफ जो है वो दिल्ली की तरफ जाता है। ऐसे में ये रास्ता जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो कांवड़ियों से खचाखच भरा होता है और कई बार ऐसा होता है कि लगभग 85-100 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पूरा करने के बाद जो कांवड़िए हैं वो किसी ढाबे पे रुकते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। ऐसे में जो ढाबे हैं वो कई बार ऐसा निकल के सामने आया है कि नाम बदल कर ऑपरेट करते हैं या ऐसे नाम रखते हैं जिससे कंफ्यूजन पैदा होता है और ये समझ नहीं आता कि वो ढाबा किसका है, कौन इसका मालिक है और किस नाम से चल रहा है। ऐसे एक ढाबे पर हम मौजूद हैं। अगर आप देखेंगे इस ढाबे का नाम, तो इसका नाम है एन ढाबा शुद्ध शाकाहारी। अगर एक बार ऊपर दिखाइए, जो बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एन ढाबा लिखा हुआ है और बगल में देखेंगे आप तो यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ है। प्रथम दृष्टया जो है वो ये प्रतीत होगा कि ये एक हिंदू ढाबा है और यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी जो व्यंजन है वो मिलता है। तो लोग जो है वो यहाँ पहुंचते हैं और एन से क्या मतलब है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि ये एक जो है हिंदू ढाबा है और यहाँ पर आकर जो लोग हैं वो रुकते भी हैं बड़ी संख्या में और एएन का मतलब क्या है ये उनको पता नहीं होता। ये कंफ्यूजिंग नाम है। लेकिन ये ढाबा किसका है, संचालक कौन है, उनसे एक बार हम कोशिश करेंगे बात करने की कि आखिर क्या नाम है उनका और क्या संचालक है, क्या कहते हैं। अच्छा, ये ढाबा आप एएन के नाम से चलाते हैं, एएन का फुल फॉर्म क्या है, कुछ पता है आप? नहीं भैया। एएन क्यों रखा आपने नाम? भैया एएन हमें नहीं पता, एएन ओनर ने रख रखा है, हमने रेंट पे ले रखा है। आपने रेंट पे ले रखा है, तो क्या नाम है मालिक का जो इसको ओनर है? उसका रईस नाम है। रईस, ये मालिक का नाम है या ओनर जो चला रहे? जो जमीन ओनर है। और जो ढाबा चला रहे हैं उनका नाम क्या है? गुलफाम अंसारी। गुलफाम अंसारी। तो अब जो नया एक तरीके से लाइसेंस मिलेगा उसमें नाम दर्शाना होगा, नाम बताना होगा, तो उसके लिए आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मतलब नाम आप लोग दिखाएंगे अपना या नहीं दिखाएंगे? नहीं, जो हमारा है एएन ढाबे के नाम से ही रहेगा। उसको चेंज नहीं करेंगे? तो ये जो बताया जा रहा है कि नहीं, नाम बताना पड़ेगा, ओरिजिनल नेम बताना पड़ेगा कि किस नाम से चल रहा है, तो उसके लिए कुछ आप लोग करेंगे उसमें? जो लाइसेंस है, लाइसेंस तो हमारा मेरे नाम से ही है, लाइसेंस मेरे नाम से, गुलफाम अंसारी के नाम से, सब चीज के नाम से। नहीं, ये कहा जा रहा है कि जो बाहर नाम है, जैसे एन से कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर एन का मतलब क्या है। आपने शुद्ध शाकाहारी लिखा है, इससे लोगों को, कांवड़ियों को जो है मान लीजिए कंफ्यूजन ना हो, तो ओरिजिनल जैसे गुलफाम का ढाबा या प्रोपराइटर गुलफाम, इस तरीके से क्या लिखने की प्लानिंग है? ऐसा है, हम ढाबे को यहाँ पे ओनर बन के बैठे हैं। हमारी जो लेबर है सारी, बता भाई अपना नाम क्या है? सारी लेबर हमारी जो है, पंडित जी हैं हमारे यहाँ पे, वर्मा जी हैं, ये सब हम चलाते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पे बैठ के हिसाब किताब करते हैं, हम तो अंदर से कोई मतलब नहीं रखते। नॉनवेज वगैरह नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई बाहर से लाना चाहे? बाहर से ला के भी यहाँ पे नहीं खा सकता, हम खुद भी नहीं खा सकते। हमारा घर सामने है, अगर हमें नॉनवेज खाना है तो अपने घर जाके खाएंगे, यहाँ नहीं खाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए प्रशासन आती है, कहती है कि नाम आप दिखा दीजिए अपना या बता दीजिए, तो क्या आप लोग करेंगे? हाँ, दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। नहीं, बाहर अगर बोलती है नाम लगाने के लिए तो कुछ नहीं, नाम बदल देंगे। अच्छा, इससे कुछ असर होता है लोगों में भी या फिर नॉर्मल बिजनेस चलता है वैसे? ये सब कुछ नहीं है, ये जो है बस थोड़ा सा लोगों का भ्रम हो रहा है अभी, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, कांवड़िए आते हैं आपके ढाबे? हाँ जी, बहुत भीड़ रहती है हमारे ढाबे पे। हमारा ढाबा सन 2017 से है, कावड़ियों के सीजन में शायद है हमारे से ज्यादा किसी के पास भीड़ ना होती है। बहुत भीड़ होती है? बहुत भीड़ होती है हमारे यहाँ। कितने लोग उस समय आते होंगे कांवड़ के वक्त में? यहाँ पे कांवड़ी कितने होते होंगे?
ऐसा तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हमारा क्योंकि 24 आवर्स खुलता है हमारा डेली, और कावड़ियों के टाइम पे ज्यादातर बंद हो जाते हैं। हमारा 24 आवर्स जब भी खुलता है तो पूरी रात जो है बढ़ के चलता है। भीड़ होती है, भीड़ होती है, कांवड़िया आते हैं रुकते हैं। कावड़िया रुकते हैं। तो देखिए ये ढाबा के जो मालिक हैं वो हैं, और गुलफाम बता रहे हैं अपना नाम, और ये एन ढाबा है और एन शुद्ध शाकाहारी ढाबा है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जब कांवड़ शुरू होता है तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और रुकते हैं, कांवड़िए यहाँ पर रुकते हैं बाकायदा, ये बता रहे हैं गुलफाम। और इसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जो नाम है वो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब अगर प्रशासन कहती है कि नाम अगर दिखाना होगा या फिर जिस तरीके से लाइसेंस बाहर लगा के शो करना पड़ेगा तो उसके बाद फिर लगाना, तो यहाँ बता रहे हैं कि वो तो फिर दिखा देंगे, बता देंगे, लेकिन बाहर अभी नाम बताने का या दिखाने का अभी तक कुछ उन्होंने इस तरीके से विचार नहीं किया है। तो इस तरीके से तमाम ऐसे ढाबे हैं जो चल रहे हैं, जो कि एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। एन ढाबा, इसका मतलब क्या है इनको खुद नहीं पता, लेकिन ये नाम एन के नाम से बता रहे हैं। और सोचिए आप यहाँ पे कांवड़िया आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, रुकते हैं, लेकिन शायद उनको भी इस बात की जानकारी नहीं होती होगी कि एन का फुल फॉर्म क्या है। वो भी यही सोच के आते होंगे कि यहाँ पर एक हिंदू ढाबा है जो शुद्ध शाकाहारी है, और यहाँ पर आकर वो रुकते हैं, विश्राम करते हैं। 24 घंटा खुला रहता है जब कांवड़ चलता है, और बता रहे थे कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तो आप सोचिए कंफ्यूजन कैसे पैदा होता है और किस तरीके से ढाबे जो है वो ऑपरेट करते हैं। ऐसे कांवड़ रूट पे तमाम ऐसे ढाबे हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, जिनके नाम तो कुछ और हैं, ओनर कोई और है, और एक तरीके से कुछ कंफ्यूजन करने वाले भी ढाबे इस तरीके से मौजूद हैं। करण के साथ अभिषेक राज, टाइम्स, ताना भारत, मेरठ।